नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों RSM SSB LDC भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। LDC भर्ती 2024 की प्री आंसर की को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। कितने प्रश्नों को बोर्ड की तरफ से डिलीट किया जाएगा, कितने प्रश्नों पर दोस्तों बोनस अंक जारी होंगे। वहीं दोस्तों कट ऑफ को लेकर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं उसका विरोध लगातार किया जा रहा है और बोर्ड अध्यक्ष इसमें बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई कुछ भी काम नहीं आ रही है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने एलडीसी भर्ती के पेपर देने वाले सभी छात्रों का कहना है कि पेपर में 20% सिलेबस से बाहर हैं। आपको छात्रों को सिलेबस की जानकारी विस्तृत रूप से देनी चाहिए थी, जिससे असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होती। अगर ये बोर्ड की गलती है तो बोर्ड को गलती मानते हुए छात्र हित में प्रश्न सिलेबस से बाहर करने चाहिए और उन प्रश्नों की जगह छात्रों को बोनस अंक की मांग लगातार की जा रही है मनोज मीना। और अगर उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड बोनस अंक नहीं देगा तो वो इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में दोस्तों छात्र हित में ही फैसला आएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे दोस्तों जो आपके सिलेबस में नहीं थे। क्योंकि आपको जो भी परीक्षा लेनी होती है उसका एक सिलेबस होता है, उसका एक लेवल होता है। क्योंकि अगर जीके का देखा जाए तो जीके तो अथाह भंडार है, इसीलिए जो सिलेबस के हिसाब से छात्र तैयारी करते हैं और सिलेबस के हिसाब से पेपर नहीं आया है तो इसमें बोर्ड की गलती है, पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट की गलती है और वहाँ पर छात्रों को बोनस अंक जारी करने चाहिए। एलडीसी भर्ती की अगर बात करें दोस्तों, अभ्यर्थियों की 41 सवाल, टोटल जो 41 सवाल हैं, पहले पेपर में 20 हैं, दूसरे में भी 20 के आसपास हैं। दो पेपर हुए थे, पहला आपका जीएस का हुआ है, दूसरा दोस्तों आपका हिंदी का हुआ है। तो वहाँ पर बोनस अंक मिलेंगे। एलडीसी भर्ती परीक्षा पर लगातार विवाद बना हुआ है। 76,000 विद्यार्थी सीटी पास विद्यार्थियों को 15 गुना की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसमें से 55,072% छात्र एग्जाम देने गए थे। 150 प्रश्न में से 27% प्रश्न बाहर से पूछे गए हैं। एलडीसी के पेपर में सिलेबस से बाहर के 150 में से 41 सवाल आए थे, यानी कि 27% प्रश्न बाहर के सिलेबस से पूछे गए हैं। सिलेबस के बाहर से पेपर आना तो पेपर आउट होने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि किसी भी पेपर सेटर को सिलेबस के हिसाब से ही पेपर तैयार करना होता है, क्योंकि अभ्यर्थी उसके आधार पर ही तैयारी करते हैं। जैसे कि कोई भी छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहा है एलडीसी की, उससे आप यूपीएससी का सवाल पूछ लीजिए वो कैसे आंसर देगा। इसीलिए इसमें जो एलडीसी भर्ती में जो पेपर आया है बाहर, उसकी कहीं ना कहीं छात्रों को बोनस देनी चाहिए। हालांकि छात्रों को बोर्ड अध्यक्ष का सफाई में कहना है कि आप आपत्ति लगाएं आंसर की पर, आपत्ति दर्ज कराएं, उसके बाद जांच करेंगे। लेकिन इतने प्रश्नों पर छात्र आपत्ति लगाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न पर 100 रुपये आपको चार्ज देना होता है, तो ऐसे में करोड़ों रुपए बोर्ड के पास पहुंच जाएंगे। फिर उसकी क्या गारंटी है कि अगर छात्र बोनस अंक की मांग करेंगे तो उनको बोनस अंक दे दिए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस का जो विवाद है लगातार बना हुआ है प्रश्नों को रीड करने को लेकर, और आंसर की को लेकर दोस्तों स्थिति क्लियर हो जाएगी आंसर की आने के बाद दोस्तों। क्योंकि 200 नंबर के पेपर हुए हैं, 100 नंबर का जीएस का, दूसरा आपका लैंग्वेज का। 100 नंबर की टाइपिंग होगी दोस्तों। पिछली 2018 की भर्ती हुई थी, उसमें अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 220 गई थी। ये आपकी टाइपिंग के बाद की फाइनल कट ऑफ है। टाइपिंग से पहले 200 नंबर में से कट ऑफ बनेगी, तो जनरल की लगभग 135 तक जाएगी इस बार कट ऑफ, क्योंकि दोस्तों वही छात्र शामिल हुए थे जिनकी अच्छे से तैयारी थी, पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं था। हालांकि जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आए हैं, अगर उस पर बोनस अंक मिल जाते हैं छात्रों को तो कट ऑफ और बढ़ सकती है, क्योंकि अगर बोनस अंक जरूर दिए जाएंगे, या तो प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा या फिर बोनस अंक दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर बात करें आंसर की, इसी सप्ताह में आंसर की बोर्ड जारी कर दे। आंसर की इसी वेबसाइट पर दोस्तों बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी। आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट भी इसी साइट पर आएगा। रिजल्ट में 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा उनकी संख्या 3 गुना रहेगी। लगभग 12,000 विद्यार्थी, क्योंकि 4200 के आसपास पोस्ट हैं, 12,600 के आसपास छात्र पास किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में से आप कितने नंबर लाते हो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और टाइपिंग के लिए आप तैयारी करते रहें दोस्तों। जो सेफ स्कोर मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, उसी के हिसाब से। और आंसर की किसी भी समय जारी हो सकती है, तो आंसर की के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आंसर की आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और आंसर की आने के बाद दोस्तों आपकी टाइपिंग टेस्ट 1 महीने के अंदर ही कंडक्ट करवा ली जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट के बाद दोस्तों आपको फाइनल रिजल्ट निकलेगा 2 गुना स्टूडेंट का, क्योंकि 2 गुना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक और फाइनल लिस्ट निकलेगी। तो ये है दोस्तों अपडेट, पूरी जानकारी। जय हिंद, वंदे मातरम।